हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी इन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आगामी जेएसएससी सीजन के एग्जाम को देखते हुए नागपुरी की क्लास को करवाया जा रहा है, जिसमें कि पिछले क्लास में हम लोगों ने वन के सिलेबस को देखा, साथ ही साथ लेखक एवं रचनाएं को भी पार्ट वन के माध्यम से याद करने की कोशिश की। ट्रिक के माध्यम से हम लोग ने समझा। तो आज जो क्लास होने वाली है वो लेखक एवं रचनाएं से संबंधित है, जिसका हम लोग पार्ट टू को देखेंगे। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि क्लास आ चुका है, हम लोगों ने पिछले वाले सेशन में ये नागपुरी लोक साहित्य और नागपुरी सदानी व्याकरण को कवर किया है। जो भी हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं वो हमारे कंटेंट में जाए, प्लेलिस्ट में जाए, जिसमें नागपुरी लोक साहित्य के क्लासेस को कंप्लीट किया गया है और साथ ही साथ सदानी व्याकरण को भी कंप्लीट किया गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्लास आ चुका है, तो हम लोगों ने पिछले वाली क्लास में पार्ट वन में देखा जो पद भाग था। आज की जो क्लास होने वाली है वो गद्य भाग की है, तो जिसमें हम लोग को पढ़ना है। इससे एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ये कहानी, क्या क्या कहानी कहा गया है और उसके लेखक कौन है, ये पूछा जाता है। तो काफी कंफ्यूजिंग होता है एग्जाम में कि कौन सा है। ऑप्शन देखने के बाद हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे उसे ट्रिक के माध्यम से याद करने में, जिसमें हम लोग एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो और हम लोग ऑप्शन को सही तरीके से बता सकें। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है वो है तिरफला। तो इसको हम याद करेंगे कैसे? जिनके लेखक है प्रफुल्ल कुमार राय। लेखक है उनके प्रफुल्ल कुमार राय। तो जैसा कि कहानी है वो है तीरफला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो लास्ट में है वो फला लिखा हुआ है। फला को आप याद कीजिएगा, फल, तीन फल। तो तीन फल मिलता है तो हम लोग काफी एक्साइटेड होते हैं और खुश भी होते हैं, प्रफुल्ल हो जाते हैं, मन गदगद हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे फूल को याद सकते हैं, फूल को फूल। जब भी कोई फल लगता है तो फूल पहले लगता है तभी जाके फल लगता है। तो तीन फला, जहां फल आया तो फूल आएगा ही आएगा। तो तीन फला, प्रफुल्ल कुमार राय। दो की ओर बढ़ते हैं। जाम डायर। जाम डायर के लेखक हैं सहनी उपेंद्र पाल महन। जिसे याद करने का ट्रिक है, जाम को यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इससे सहनी के माध्यम से हम लोग रिलेट करेंगे। जैसा कि जाम डहर। जाम मतलब होता है कि डहर को समझ लीजिए रास्ता, डायर को रास्ता या डहर या रास्ता भी समझ सकते हैं। तो जब हम लोग जाम में होते हैं, डहर में जाम होता है, फंस जाते हैं, तो उस वक्त काफी अंदर से गुस्सा आता है, लेकिन हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वैसा स्थिति में हम लोग को सहना पड़ता है। उस स्थिति को काबू में पाने के लिए हम लोग सहना पड़ता है कि जब तक जाम छूटेगा नहीं हमें यहीं पर रहना। तो उस स्थिति में हम लोग को सहना है, सहनी से सहना है। तो जाम में फंस जाते हैं तो आपको क्या याद करना है कि जाम में फंसे हुए हैं, निकलने का कोई मार्ग नहीं है, हमें सहना होगा, रुकना होगा। तो जामदार का जो है वो याद करना है हमें सहनी से। तो सहनी उपेंद्र पाल ही इनके लेखक है। नेक्स्ट है नीम पीता। इसे याद करना होगा हमें, नीम पीता, ये पूरा ही एक नीम पीता है और इसे याद रखना होगा मिस्र से। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। नीम तो ऐसे भी तीता लगता है, नीम ऐसे भी तीता लगता है। तो जब तीखा लगता है, तीखा लगता है, तो हमें क्या खाने का मन करता है? मीठा। मीठा में हो गया शक्कर, चीनी और मिश्री इत्यादि। तो बस यही हो गया। तो मिस्र से हमें याद रखना है मिश्री, मिश्री। तो ये हो गया हमारा शकुंतला मिश्री। मिस्र को मिश्री याद रखना है। मिश्री मीठा होता है, तो तीता का हमें रिलेट करना है मिस्र से। तो मिस्र से मिश्री याद रखना है। तो हमें तीता लगता है तो मिश्री खाते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जखम। जखम के लेखक है श्रीकांत। इसे कैसे याद करेंगे? जखम क्या होता है? जख्म, चोट लगना, घाव होना, उसे कहते हैं जख्म। तो जख्म जब लगता है या होता है तो उस वक्त हमें काफी दर्द होता है। तो दर्द होता है तो हम लोग क्या होते हैं? रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो रोना, उसको कहते हैं हम लोग दूसरे वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कांदना। कांदना या रोना।
तो कांत को याद रखना है हमें कांदना से, रोना से। जख्म होता है तो हमें रोना आता है, तो रोते हैं तो उसे कहते हैं कांदना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, सुंदर, जिनके लेखक है तीन कोड़ी साहू। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे सुंदर, सुंदर से रिलेट करना है हमें साहू से। तो सुंदर देखिए, साहूकार के पास हम लोग आभूषण बनाते तो काफी अच्छे अच्छे आभूषण या सुंदर आभूषण बनाते हैं। तो हमें साहू जो है वो आभूषण बनाते हैं, कैसा बनाते हैं? सुंदर। तो हमें साहूकार के पास जाना है और वो हमें आभूषण बना के देंगे, कैसा? सुंदर। और उसका दाम है 3 कौड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बंगला कर सुख, बंगला का सुख। तो देखिए, हमें बंगला का सुख हम लोग को बंगला से ही समझ में आ रहा है कि आलीशान होना चाहिए। आलीशान घर को ही हम लोग बंगला कहते हैं। तो इसमें 2 या 3 तल्ला होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर ज्यादा तल्ला जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो और भी आलीशान होता है, और भी ज्यादा सुखी चाहिए, अच्छा लगता है। 5 तल्ला हो गया। तो देखिए यहाँ से रिलेट हो गया पंचम। बंगला जितना ऊंचा होता रहता है वो उतना ही अच्छा लगता है, उसे उतना ही बंगला का उपाधि मिलता है। तो हमें याद रखना है पंचम। 5 तल्ला का हमारा बंगला है। हमारा बंगला कैसा है? 5 तल्ला का, पंचम। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बिसाही, बिसाही। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं बिसाही, ऐसा लग रहा है जैसे विष को हरना है हमें। विष को हरना है, विष हो गया, ये सांप का विष हो गया, किसी चीज का जहर को विष कहते हैं। तो विष को हरना है। तो कैसे हरा जाता है? तो पुराने जमाने में या अभी भी हम लोग प्रयोग करते हैं प्राकृतिक तरीके से, तो लता वगैरह का, जड़ी बूटी का प्रयोग करके उसे हटाते हैं। तो ओम लता, ओम लता, लता के माध्यम से हम लोग उसको हटाते हैं। और वैसे भी अगर हम लोग दूसरे तरीके से इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो विष को किसने पान किया था? शिव को। शिव जी ने पान किया था विष को, अपने गले में धारण किया था, तो उन्हीं को बोला जाता है ओम। तो ओम जी ने, भगवान शंकर ने विष को अपने गले में धारण किया था। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दीदी कर नाव चिट्ठी, दीदी का नया चिट्ठी। इनके लेखक है डॉक्टर सविता केसरी। तो चिट्ठी देखिए, यहाँ हमारा होता है कि चिट्ठी से हमको याद रखना है। तो चिट्ठी में बाद में ही हमें मिलता है, चिट्ठी प्रेजेंट में तो मिलता नहीं है। चिट्ठी को भेजा जाता है डाक के द्वारा, तब जाके हमें काफी दिनों के बाद मिलता है। तो इसमें जो भी लिखा हुआ रहता है वो बीता हुआ चीज ही लिखता है। तो क्या, क्या चिट्ठी में क्या हमें मिलता है? तो बीता हुआ चीज होता है। हमें क्या मिलता है उसमें? बीता हुआ चीज। कुछ भी होता है तो वो बीता हुआ रहता है, वही चीज हमें जानकारी मिलती है। तो चिट्ठी हमें कैसा मिलता है? बीता हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें पढ़ना है जो है वो नाटक भाग पढ़ना है। उससे पहले कि कहानी भाग का पढ़ना था, अब हमें नाटक भाग का याद करने की कोशिश करेंगे। तो 9 नंबर में करम विहान, ये एक नाटक है जिनके लेखक है डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू या गिरिराज। तो इसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जब करम के बारे में हम लोग झारखंड में पढ़ाई किए होंगे, तो करम के स्टोरी के बारे में जब पढ़ते तो उसमें राजा रानी की कहानी होती है ना। तो उसको और करम का जो हम लोग डाल के पूजा करते हैं, तो उसे काटने के लिए हमें धारदार चीज चाहिए, है ना। मतलब आरी चाहिए या किसी चीज से हमें जो धार हो, वो उसी चीज से हम लोग करम के डाल को काटते हैं। तो करम को डाल को हम लोग कैसे काटते हैं? धार वाला चीज से। और जिसमें किसकी पूजा हो जाती, पूजा की जाती है? एक राजा रानी की कथा कहानी उसमें सुनाया जाता है। तो राजा तो करम ध्यान, करम को हमको काटना है तो किससे काटेंगे? धार वाला चीज से। जिसमें हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं वो राजा से संबंधित है स्टोरी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इन जोत, जो भी एक नाटक है, जिनके लेखक है तीन कोड़ी साहू। तो इसे याद करने का जो ट्रिक है वो है, इन जोत को, जोत हमें याद रखना है। जोत मतलब जुताई करना, खेत को जोतना। तो जोतने के बाद हम लोग उसको जब फसल लगाते तो उसमें हम लोग क्या प्रयोग करते? कोड़ी का, कोड़ी का। ठीक है, कोड़ी का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो जोतने के बाद हम लोग फसल लगाते हैं तो कोड़ी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। लेखक,
कोड़ी को ही कुदाल बोलते हैं। लेख और निबंध, जिनमें 11 नंबर में हम पढ़ते हैं तो अमर सेनानी शेख भिखारी, जिनके लेखक है डॉक्टर काली कुमार सुमन। जिनके लेखक है काली कुमार, डॉक्टर काली कुमार सुमन। तो इसे याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अमर सेनानी, अमर सेनानी का अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग कहीं सुने होंगे या जानकारी मिली होगी। तो अमर सेनानी किसके पास था? जो ऐसा सेना जो अमर था, मतलब मरता ही नहीं था, जिनका खून से मतलब दानव दैत्य प्रकट हो जाते हैं, तो उसे बोला जाता है रक्तबीज। रक्तबीज का जो खून है उसका है, जो खून से जब जमीन पे गिरता था तो काफी दैत्य उसी के समान प्रकट हो जाते थे। तो वो उसका सेना था, अमर था, वो मरता नहीं था। तो उनका जो वध करने के लिए अवतार लिया था, तो वो है काली माँ। काली माँ ही उनका वध की थी। तो अमर जो सेनानी था, रक्त बीज था, उनका वध किसने किया था? काली माता ने। तो हमें याद रखना है इसे इस तरह से, ठीक है। अमर सेनानी किसका था? रक्त बीज से, जिसका रक्त जमीन में पड़ते ही काफी सेना हो जाते थे, और उसका वध किए थे काली माता ने। चलिए नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। प्रफुल्ल दा एक नजर, जिनके लेखक हैं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। तो देखिए इसमें कैसे याद करें। प्रफुल्ल दा एक नजर में देखकर तोर का वार कर दिया। फूल को देख के एक नजर में हम लोग क्या कर दिए? वार कर दिए। फूल को देख के एक नजर में हम लोग वार कर दिए, चला दिए। एक नजर में देख के क्या कर दिए? हम लोग वार कर दिए। तो हमें याद रखना है वार कर देना। फूल को देख के हम लोग, तो फूल को देख के एक नजर में हम लोग क्या कर दिए? उस पर वार कर दिए। नेक्स्ट है हामरे कर हरि काका, जिनके लेखक है डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। इसे याद करना है हरि काका से। हरि काका, काका से ही आप लोग को समझ सकते हैं कि जो बुजुर्ग हो, बड़े हो हम लोग से, जिनको अंकल बोल सकते हैं, तो वो लोग ही हमें काका बोलते हैं। तो उन लोग क्या देते हैं? अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं, ज्ञान देते हैं, या किसी चीज में गलत सही का मार्गदर्शन करते हैं, तो राय देते हैं। हमें क्या देते हैं? राय। तो जो काका है जिनका नाम है हरि काका, वो हमें क्या देते हैं? राय देते हैं, सुझाव देते हैं। तो डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जगन्नाथपुर मंदिर। तो इसे जगन्नाथपुर मंदिर हमें याद रखना है। जगन्नाथपुर मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में, और उड़ीसा में ही क्या है? भुवनेश्वर। पुरी में है जगन्नाथपुर मंदिर, और उसी के निकट है भुवनेश्वर। तो हमें याद करना है जगन्नाथपुर मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में ही, और उड़ीसा में ही भुवनेश्वर। चलिए नेक्स्ट है श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया। श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया, जिनके लेखक है डॉक्टर सरयू महतो। सरयू महतो। तो सरयू, सरयू हमें याद रखना है। सरयू क्या है? नदी है। सरयू नदी है। यह सरयू नदी की हम लोग पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि उस पे राम भगवान जाके जल समाधि लिए थे अंतिम समय में, और वो पवित्र नदी भी है। तो उनकी पूजा करते, तो पूजा करते हैं तो वहां पे मंदिर होगा ही होगा। तो सरयू नदी एक पवित्र नदी, जिनकी पूजा की जाती है वहां पे, इसलिए मंदिर उपस्थित होगा। तो हमें याद करना है श्री मदन मोहन मंदिर। ऐसे भी याद करते हैं श्री, राम के पहले क्या लगता है? श्री। श्री राम। तो श्री से याद रखना है हमें। अभी तक हम लोगों ने श्री से संबंधित कोई शब्द नहीं देखा है, किसी गद्य या पदभाग में हम लोग ने नहीं देखा है। तो श्री से हमें याद रखना है श्री राम। जहाँ भी श्री का शब्द प्रयोग होता है तो श्री राम। तो श्री राम कहाँ पे अपना जल समाधि लिए थे, जल में प्रवेश किए थे? सरयू नदी में। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अंतिम है, वो है समय सोना है। समय क्या है? सोना है। तो समय को खोना नहीं है, समझना है, उसका नारा देते हुए सोना है। समय सोना है कि कुमारी वासंती, वास अंति, समय में ही वास करता है, वो खोना नहीं है ना। समय सोना है कि डॉक्टर कुमारी वासंती, समय में ही वास करता है। तो इस तरह हम लोगों ने आज की क्लास में देखा, गद्य भाग से संबंधित जितने भी हमारा कहानी या तो फिर
नाटक या लेख निबंध में जिनमें रचयिता है और उनके लेखक को याद करने की कोशिश की ट्रिक के माध्यम से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं अपने तरीके से कोशिश किया हूँ कि आपको अच्छे भाषा में समझा सकूँ, अपने भाषा में समझा सकूँ। तो आप भी इसे देखें, याद करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। और जहाँ तक हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं इसी तरह आपको क्लास को लेता रहूँगा। और किसी तरह डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।